नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। चुनाव के समय कई छोटी बड़ी पार्टियां चुनावी मैदान में हिस्सा लेती हैं। सभी जनता से अपने हिसाब से अलग अलग वादे भी करती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर ये राजनीतिक पार्टियां बनती कैसे हैं? इनका चयन कैसे होता है? पार्टियों को चुनाव चिन्ह कैसे दिया जाता है? इसके क्या नियम हैं और क्या प्रोसेस है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि भारत में 3 तरह की राजनीतिक पार्टियां हैं। पहला राष्ट्रीय पार्टी, दूसरी राज्य स्तरीय पार्टी और तीसरी गैर मान्यता प्राप्त पार्टी। वर्तमान में अपने देश में कुल 7 राष्ट्रीय, 58 राज्य स्तरीय और 1786 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां हैं। चुनाव में मिलने वाली वोट और सीटों की संख्या के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य की पार्टी का दर्जा मिलता है। बता दें कि इन पार्टियों की संख्या में समय समय पर बदलाव होता रहता है। भारत में राजनीतिक पार्टियां बनाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का प्रावधान है। उसके लिए सबसे पहले चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर इसका प्रोसेस बताया गया है। चुनाव आयोग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सबसे पहले पार्टी बनाने वाले व्यक्ति को साधारण प्रोसेस की तरह चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एक फॉर्म भरना होता है और इसे भरकर निर्वाचन आयोग को 30 दिन के भीतर भेजना होता है। इसके लिए निर्वाचन आयोग को प्रोसेसिंग फीस के रूप में 10,000 रुपए भी देने होते हैं, जो डीडीए के माध्यम से जमा किए जाते हैं। पार्टी संस्थापक को पार्टी का एक संविधान तैयार करवाना होता है, जिसमें पार्टी के नाम और पार्टी क्यों और किस तरह से काम करेगी इसकी जानकारी देनी होती है। इस संविधान से ही ये साफ होना चाहिए कि पार्टी भारत के संविधान और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगी। वहीं पार्टी बनने से पहले ही अध्यक्ष आदि की जानकारी देनी होती है और संविधान की कॉपी पर उनके साइन मोहर लगे होना अनिवार्य होता है। अगर पार्टी के नाम कोई बैंक अकाउंट है तो उसकी जानकारी भी देनी होती है। पार्टी में कम से कम 100 सदस्य होने चाहिए और शर्त है कि वो किसी और पार्टी से ना जुड़े हों। पदाधिकारी, कार्यकारी समिति, कार्यकारी परिषद आदि की जानकारी भी पहले से ही देनी होती है। साथ ही पार्टी को एक हलफनामा भी देना होता है, जिसमें यह बताया जाता है कि पार्टी का कोई भी सदस्य अन्य किसी दूसरी पार्टी से जुड़ा ना हो। अब जान लेते हैं कि चुनाव चिन्ह कैसे मिलता है। दरअसल भारत का चुनाव आयोग ही राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित करता है। संविधान के आर्टिकल 354 के माध्यम से चुनाव आयोग को शक्ति प्रदान है, जिनका इस्तेमाल करके चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह आदेश 1968 जारी किया। राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह इसी के तहत आवंटित किए जाते हैं। चुनाव आयोग के पास बीते सालों में आवंटित हो चुके निशानों और ऐसे निशान जो किसी को भी नहीं दिए गए हैं की 2 सूची होती है। चुनाव आयोग के पास हर समय कम से कम ऐसे 100 निशान होते हैं जो अभी तक किसी को नहीं दिए गए हों। इन निशानों का चुनाव इस बात को ध्यान में रखकर किया जाता है कि मतदाताओं को वह आसानी से याद रहे और आसानी से वह उनको पहचान जाए। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। नमस्कार।